नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मित्र सीए किशोर बिन चार्टर्ड अकाउंटेंट आज फिर एक महत्वपूर्ण विषय पे आपसे चर्चा करने आया हूँ। उम्मीद है कि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आएगा। कृपया जो लोग नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए यूट्यूब में सीए किशोर बिन टाइप करें और ऑल के बटन को सिलेक्ट करके सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको समय समय पे नए अमेंडमेंट की जानकारी मिलती रहेगी। दोस्तों, आज का विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आप अपना ऑनलाइन पोर्टल के रिटर्न्स, चाहे इनकम टैक्स के हो, चाहे जीएसटी के हो, चाहे आरओसी के रिटर्न्स हो, चाहे प्रोफेशनल टैक्स के रिटर्न हो, चाहे पीटी के रिटर्न्स हो, चाहे ईएसआईसी के रिटर्न्स हो, चाहे चैरिटी कमिश्नर के रिटर्न्स हो या कोऑपरेटिव सोसाइटी के मैंडेटरी रिटर्न हो, अगर आप खुद नहीं फाइल करते हैं तो आज जो मैं विषय पे चर्चा करने वाला हूँ ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, यदि आप अपना रिटर्न खुद फाइल करते हैं तो कोई बात नहीं, परंतु यदि आप अपना रिटर्न किसी कंसल्टेंट या प्रोफेशनल व्यक्ति से फाइल कराते हैं तो आपको मेरे द्वारा दी हुई सूचनाएं पे गौर करने की ज़रूरत है। दोस्तों, हर साल मेरे पास 50 से 60 लोग नए क्लाइंट जो भी जुड़ते हैं वो अपना रिटर्न फाइल कराने के लिए आते हैं, परंतु उनका कंसल्टेंट या तो गायब हो जाता है या उनको पासवर्ड देने के लिए काफ़ी परेशान करता है। इसलिए उन्हें काफ़ी परेशानियां और कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तथा पासवर्ड अगर हम रीसेट भी करते हैं तो भी वो कंसल्टेंट के ही मोबाइल पे या ओटी पे चले जाता है, जिससे उस पासवर्ड को रीसेट करने में काफ़ी परेशानी दिक्कत होती है। उसके अलावा आपको लगता है कि आपका रिटर्न आपको एक्सपर्ट से ही फाइल करना चाहिए, तो ये आपके लिए बहुत ही बढ़िया चीज़ है। और आप किसी कंसल्टेंट या एक्सपर्ट व्यक्ति से रिटर्न फाइल कराएंगे तो आपका इनकम टैक्स रिटर्न एकदम सही फाइल होगा, इसकी भी गारंटी हो जाती है। लेकिन आपको कुछ चीज़ों पे ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि आप हर चीज़ में एक्सपर्ट नहीं हो सकते हैं। और इस समय देखा गया कि कई अनजान और स्वयं घोषित एक्सपर्ट व्यक्ति जिनको आधा अधूरा ज्ञान है और उनके पास कोई प्रोफेशनल डिग्री भी नहीं है, ऐसे लोग हैं ना काफ़ी कम फीस लेकर के अपने रिटर्न फाइल करा देते हैं, आपके रिटर्न फाइल कर देते हैं, जिससे आपको लगता है कि आपका काम हो गया। परंतु सावधान हो जाइए, ज़रा सी गलती आपको इनकम टैक्स के नोटिस समझ भिजवा सकती है। तो आप क्या करें? दोस्तों, मैं इस विषय में आपको 10 महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा करूँगा। पहला पहलू है, अगर आप आपका रिटर्न फाइल करवा रहे हैं तो चेक कर लीजिए कि क्या उस व्यक्ति के पास कोई प्रोफेशनल डिग्री है। निम्नलिखित छोटी मोटी डिग्रियां या फिर प्रोफेशनल डिग्रियां को आप एग्जाम्पल के लिए अच्छी डिग्री समझ सकते हैं। उदाहरण के लिए सीए, सीएस, एडवोकेट, आईसीडब्ल्यूए, इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर जिसे आईटीपी कहते हैं, जीएसटी प्रैक्टिशनर जिसे एसटीपी कहते हैं, जीडीसीए एंड डिग्री, पास डिग्री या अन्य प्रोफेशनल डिग्री वाले व्यक्तियों से आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कराएं तो आपके रिटर्न सही से फाइल होगा। इन व्यक्ति का खुद का ऑफिस या घर या संपर्क नंबर होना बहुत ज़रूरी है। आप सस्ते के चक्कर में अच्छे क्वालिफाइड लोगों से ही रिटर्न फाइल कराइए। सस्ते का चक्कर में ध्यान नहीं दीजिए, आप अच्छे लोगों से रिटर्न फाइल कराइए। अब दूसरा पहलू है कि लॉगिन और पासवर्ड। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि आजकल सभी प्रकार के रिटर्न ऑनलाइन हो गए हैं, जिसके लिए सभी रिटर्न्स का लॉगिन और पासवर्ड होता है। अधिकांश लोगों को उनका लॉगिन आईडी और पासवर्ड पता ही नहीं होता है और वे पूरी तरह अपने कंसल्टेंट पे डिपेंड हो जाते हैं। ये गलत है। आप अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड अपने पास ज़रूर रखिए। दूसरा महत्वपूर्ण विषय है मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। दोस्तों, सभी रिटर्न के लिए ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आजकल ज़रूरी होता है, क्योंकि इसी मोबाइल नंबर पे ओटीपी आता है। अधिकांश लोग अपने कंसल्टेंट को कहते हैं कि आप खुद का ही ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर इस्तेमाल करो। ये भी पूरी तरह से गलत भावना है। आपको विभाग द्वारा मिलने वाला नोटिस, रिप्लाई, सूचना आपके उसी ईमेल तथा मोबाइल पे भेजा जाता है जो विभाग के पास रजिस्टर होता है। यदि आपका मोबाइल या ईमेल विभाग के पास रजिस्टर्ड नहीं है तो आप जान ही नहीं पाएंगे कि आपको नोटिस आया है कि नहीं। कंसल्टेंट को सभी ईमेल भेजने के बाद विभाग अपने कार्य से मुक्त हो जाता है तथा भविष्य के नुकसान के लिए आप खुद जिम्मेदार होते हैं। तीसरा पॉइंट है इनकम टैक्स, जीएसटी, पीएफ, ईएसआईसी, पीटी इत्यादि का टैक्स पेमेंट जो होता है उसे आपको अपने खुद के ही अकाउंट से पेमेंट करना चाहिए। कंसल्टेंट का अकाउंट कम से कम यूज करें। देखने में आया है कि कुछ अनजान कंसल्टेंट लोगों से पैसे लेते हैं परंतु टैक्स का पेमेंट समय पे नहीं करते हैं या गलत करते हैं।
और अगर मान लीजिए उन्होंने गलत CIN नंबर भी डाल दिया तो भी आपको नोटिस आ जाएगी। यदि आपका टैक्स चालान गुम हो गया है और आपने अपना खुद का बैंक अकाउंट इस्तेमाल किया गया है तो बैंक का स्टेटमेंट दिखा करके भी आप ये प्रूव कर सकते हैं कि आपने टैक्स का पैसा भरा हुआ है। उसी तरह अगर आप बैंक में जाते हैं और कहते हैं कि मेरा चालान गुम गया है तो आपसे डुप्लीकेट चालान भी आपको मिल जाएगा। अब इसमें कुछ लोगों को परेशानी आती है कि उनके बैंक अकाउंट जो हैं कोऑपरेटिव बैंकों में है या ऐसे बैंकों में है जिसके पास ऑनलाइन टैक्स पेमेंट की सुविधा नहीं है, तो वो क्या करें। दोस्तों, ऐसी परिस्थिति में आप अपना एक खाता नेशनलाइज बैंक या फिर प्राइवेट सेक्टर बैंक में रख लीजिए जो ऑनलाइन सर्विस देता है। आप उसमें मिनिमम बैलेंस रखिए और ऑनलाइन टैक्स पेमेंट सर्विस के लिए इस्तेमाल कीजिए। मान लीजिए आपको इसमें भी परेशानी हो रही है तो और एक मार्ग है कि आप अपने टैक्स पेमेंट का चलन कंसल्टेंट मांग लीजिए और उसकी एक हार्ड कॉपी बनवा लीजिए और समय समय पे अपने कंसल्टेंट से संपर्क में भी रहिए। चौथा मार्ग है ऑनलाइन रिटर्न की फ़ाइल बनाइए। दोस्तों, सभी रिटर्न की एक परमानेंट फ़ाइल आप खुद भी बना लीजिए और कंसल्टेंट को कहे कि हमेशा वो 2 फाइल बनवाए, एक अपने पास रखे और आपके पास रखे। आप अपनी फ़ाइल में आपके लॉगिन, पासवर्ड, ईमेल, सभी संपर्क नंबर रख सकते हैं। पाँचवा नंबर है ऑनलाइन पोर्टल, आप समय समय पर चेक करते रहिए। यदि आपके पास ऑनलाइन पासवर्ड है तो आप समय समय पे पोर्टल पे चेक कर सकते हैं, जिसकी वजह से आप पूरी तरह कंसल्टेंट की मुट्ठी में नहीं रहेंगे। सभी तरह की नोटिस ऑनलाइन पोर्टल पे भेजी जाती है। मान लीजिए आपको ईमेल नहीं मिला तो आप पोर्टल पे उस नोटिस को देख सकते हैं, उसकी रिप्लाई भी पोर्टल पर दे सकते हैं। रिप्लाई देने के लिए आप कंसल्टेंट की ज़रूर मदद लीजिए। नोटिस और रिप्लाई समय समय पर चेक करते रहिए। अगर आपने उसका रिप्लाई सही सही से नहीं दिया तो आपको नोटिस आना निश्चित है। रिफंड और टैक्स पेमेंट पर नज़र रखिए, यह हमारा छठवां मुद्दा है। दोस्तों, ऐसा भी देखने में आया है कि कुछ फ्रॉड कंसल्टेंट रिफंड लेने के लिए इनकम टैक्स रिटर्न में अपना ही बैंक नंबर डाल देते हैं जिससे रिफंड उनके खाते में चला जाता है। बाद में वो अपना कमीशन काट के लोगों को रिफंड के पैसा लौटा देते हैं। ये पूरी तरह गलत है। रिफंड आपके अकाउंट में शो होना चाहिए, आपके इनकम टैक्स रिटर्न में भी शो होना चाहिए। कंसल्टेंट से को फीस निर्धारित कर लें, उसे फ़ीस के पैसे दें, कमीशन बिल्कुल न दें। टैक्स रिटर्न फाइल कराने के बाद एक्नॉलेजमेंट में ज़रूर देख लीजिए, उसमें आप देख लीजिए कि टैक्स कंप्यूटेशन बराबर से उसने लिखा हुआ है कि नहीं, आपका बैंक अकाउंट नंबर उसमें डाला हुआ है कि नहीं। उसी तरह दोस्तों, सातवां मुद्दा आता है प्राप्त इनकम टैक्स रिटर्न के एक्नॉलेजमेंट की चेकिंग। आप बराबर देख लीजिए कि आपके द्वारा कंसल्टेंट के द्वारा फाइल इनकम टैक्स रिटर्न में रिफ़ंड बराबर दिखाया जा रहा है कि नहीं, बैंक अकाउंट शो हो रहा है कि नहीं, टैक्स डिमांड तो नहीं दिख रही है। टैक्स डिमांड का जो कॉलम होता है वो हमेशा 0 होना चाहिए। कंसल्टेंट अगर कुछ गलत खर्च दिखा करके या अधिक खर्च दिखा करके ज़्यादा रिफ़ंड देने का लालच करता है तो उसके आप झांसे में ना आइए। कुछ कंसल्टेंट फेक इन्वेस्टमेंट जैसे अननेसेसरी ट्यूशन फीस दिखा करके, बोगस इंश्योरेंस क्लेम दिखा करके आपका रिफ़ंड क्लेम करा देते हैं। लेकिन यह गलत है। अधिकांश ये सैलरी रिटर्न के केसेस में देखा गया है कि 100-200 रुपये फ़ीस चार्ज करके रिफ़ंड में कमीशन के बेस पे कुछ लोग रिटर्न फाइल करते हैं। दोस्तों, आप ऐसा मत सोचिए कि इनकम टैक्स या आयकर विभाग के लोग कम जानकार हैं या उनको ऐसी कुछ ट्रेनिंग नहीं है। दोस्तों, वो लोगों को इसी तरह की ट्रेनिंग दी जाती है कि वो आपके लोगों के गलत चीज़ों को पकड़ें और सही टैक्स लें। उन्हें मूर्ख बनाने की कोशिश न करें, अपना रिटर्न सही तरीके से फाइल करें और सही टैक्स भरें। आठवां मुद्दा है कुछ लोग सिर्फ बैंक लोन लेने के लिए रिटर्न फाइल कराते हैं। आप ऐसा कभी न करें। आपके इनकम टैक्स रिटर्न रेगुलर और समय समय पे फाइल करते रहिए। अगर कोई व्यक्ति लोन के लिए आता है कि लाइए आपको लोन करा देता हूँ, उसके लिए वो अपने किसी मित्र से इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करवा देता है, आपके KYC डॉक्यूमेंट, पैन कार्ड, आधार कार्ड इत्यादि मांग लेता है, तो इसका वो गलत इस्तेमाल भी कर सकता है। मान लीजिए आपको ज़रूरी है कि उनसे करना ही है तो कीजिए, परंतु काम होने के बाद अपने सारे पेपर से मांग लीजिए। उनको अपना लॉगिन पासवर्ड कभी मत दीजिए और हो सके तो इनकम टैक्स रिटर्न एक ही व्यक्ति या फिक्स लोगों से ही फाइल कराएं जिसे आप जानते हो। 9वां पॉइंट, ऑनलाइन रिटर्न समय पे फाइल करें। दोस्तों, ऑनलाइन रिटर्न की एक महत्वपूर्ण समय सीमा होती है जिसे विभाग ने दे रखी है। यदि आप आखिरी समय पे ऑनलाइन रिटर्न फाइल करने जा रहे हैं तो पोर्टल पे काफ़ी दबाव बढ़ जाता है, सिस्टम स्लो हो जाता है तथा रिटर्न फाइल होने में काफ़ी परेशानी हो जाती है। कभी कभी आखिरी दिन के प्रेशर में आपका रिटर्न या तो गलत फाइल हो जाता है या तो फाइल ही नहीं हो पाता है। इसलिए आप ऑनलाइन रिटर्न कम से कम 4 से 5 दिन पहले ही फाइल करा लें।
अब आप वैसे भी आप जानते हैं कि मैं कोऑपरेटिव सोसाइटियों को ज़्यादा रिटर्न फाइल करता हूँ। तो मैंने इसमें देखा हुआ कि कई लोगों को इसमें लाखों रुपए इनकम टैक्स भरने पड़े हैं। मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ। एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है जिसने इनकम टैक्स रिटर्न समय पे फाइल नहीं किया है। अगर उसने समय पर नहीं फाइल करता है तो उसको एटीपी सेक्शन के मिलने वाली डिडक्शन मात्र लेने के लिए वह एलिजिबल नहीं रहता है। उदाहरण के लिए अगर किसी क्रेडिट सोसाइटी का या कोई भी सोसाइटी का प्रॉफिट 5 लाख रुपया है तो उसे 30% के हिसाब से 30% के हिसाब से यानी कि 1.5 लाख रुपया उसे टैक्स भरने को आएगा, प्लस एजुकेशन सेस, प्लस इंटरेस्ट, प्लस फाइलिंग फीस इत्यादि उसे भरनी पड़ेगी। अगर मान लीजिए वो समय पे फाइल करता है तो ये 1.5 लाख रुपया या कुछ भी भरने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि एटीपी कलम के अंडर उसे पूरी तरह छूट मिल जाएगी। परंतु उसने ड्यू डेट से एक दिन भी बाद रिटर्न फाइल किया तो उसे एटीपी का डिडक्शन नहीं मिलेगा और उसे वो अपील में भी जीत नहीं पाएगा, क्योंकि उसने कायदे का उल्लंघन कर दिया है। अब दोस्तों अगला नंबर आता है कि टैक्स कंसल्टेंट्स के संपर्क में रहिए। मित्रों, आप सभी जानते हैं कि रोज़ कुछ न कुछ नए तरह के बदलाव होते जा रहे हैं। सरकार काफ़ी अच्छी तरह से काम कर रही है। आपकी सूचना समय समय पे न्यूज़पेपर में, टीवी पे, मीडिया द्वारा प्राप्त होते हैं। कुछ सूचनाएं व्हाट्सएप से, एसएमएस से, ईमेल से, फेसबुक से भी प्राप्त होती हैं। परंतु सभी सूचनाएं सही होती हैं ऐसा नहीं होता है। आप सही सूचना के लिए अपने कंसल्टेंट या सीए से समय समय पे संपर्क करते रहिए और गलत सूचनाओं से दूर रहिए। अगला पॉइंट आता है दोस्तों, ड्यू डेट चार्ट। आप हमेशा एक ड्यू डेट चार्ट बना के रखिए कि किस तारीख को किस चीज़ का ड्यू डेट है। सभी ड्यू डेट का एक चार्ट बनाइए। इसमें अपने वर्किंग प्लेस पे ऐसे जगह लगाइए कि जहाँ पे अक्सर आपकी नज़र रहती हो। आपके बिजनेस से संबंधित सभी ड्यू डेट उस चार्ट में लिख दीजिए। आपका कंसल्टेंट आपको उस चार्ट बनाने के लिए काफ़ी मदद करेगा। इनकम टैक्स, जीएसटी, आरओसी, पीएफ, पीटी, ईएसआईसी, इस तरह के सभी कामों का ड्यू डेट सामने लिखा होगा। उस तारीख को या उसके 1-2 दिन पहले ही आप उसको फाइल कर सकते हैं। उसी तरह ड्यू डेट चार्ट आपको अन्य चीज़ों में भी मदद करते हैं जिससे आपके पैसे की भी सेविंग होती है। उदाहरण के लिए मैं बताता हूँ, प्रॉपर्टी टैक्स का पेमेंट अगर आप लेट फाइल करेंगे तो उसमें भी पेनल्टी लगती है। लोन इंस्टॉलमेंट अगर समय पे नहीं फाइल करते हैं तो आपको वहाँ पे अननेसेसरी ब्याज भरना पड़ता है, उसका भी ड्यू डेट चार्ट बना सकते हैं। टेलीफोन बिल का पेमेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल का पेमेंट, मोबाइल बिल का पेमेंट, इसका भी ड्यू डेट बना लीजिए, उससे समय भर सकते हैं। गाड़ी का इंश्योरेंस या पीयूसी, इसका भी एक आप ड्यू डेट बना सकते हैं, उसके लिए भी आप फाइल कर सकते हैं। कई संस्थाओं को फायर का लाइसेंस लेना पड़ता है, गुमास्ता लाइसेंस रहता है, इन लोगों का भी ड्यू डेट लिख के रखिए। सभी ड्यू डेट चार्ट को आपको पेनल्टी से बचाने में काफ़ी मदद होगी। उसी तरह दोस्तों आखिरी पॉइंट आता हूँ कि आप आधे अधूरे ज्ञान वाले व्यक्ति से रिटर्न फाइल न करवाएं। उसी तरह कुछ कंसल्टेंट फ्री होम डिलीवरी का भी काम करते हैं। उदाहरण, आपके घर पे आएंगे, आपके पेपर जमा करेंगे, आप घर पे अपने ऑफिस या घर पे ले जा करके इसका रिटर्न फाइल करेंगे, फिर आपको ला के देंगे। वो आपसे संपर्क कर सकते हैं, परंतु नोटिस आने के बाद आप उनको संपर्क नहीं कर पाते हैं। इसलिए आलस से बचिए। अनएक्सपर्ट व्यक्ति से रिटर्न फाइल कराने का मतलब है आप डॉक्टर के बजाय कंपाउंडर से दवाई ले रहे हैं। बाकी आप खुद समझदार हैं आपको क्या करना है। दोस्तों, उम्मीद है कि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। कृपया इसे लाइक, कमेंट, शेयर करें। उसी तरह चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो मेरा मोबाइल नंबर है 9819701428। आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं या व्हाट्सअप कर सकते हैं। उसी तरह आप मुझे ईमेल लिख सकते हैं karvind@redipmail.com पे। मेरा वेबसाइट भी है cakarvind.com से। आप उसमें भी आप कमेंट दे सकते हैं। मेरे ऑफिस का पता भी आप चाहिए तो नोट कर लीजिए। मेरा ऑफिस का पता है KRvind एंड कंपनी, CA 301 सूर्या हाउस, आर्यन गांधी हाई स्कूल के सामने, विद्या विहार ईस्ट, मुंबई 77। दोस्तों, आपने जो मेरे वीडियो को ध्यान से सुना उसके लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।